हमने वैसे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग देखी है वो देखी है एक सिंपल प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट जैसे कि मेरे पास एक चार्जर है, मेरे पास एक रिमोट है, ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया। मेरे पास एक ब्लूटूथ है, ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया। बट मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि 4 GB में भी है, 8 GB में, सेम लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप है जो 4 GB रेड में भी है, 4 GB वाइट में भी है, 4 GB ग्रे में भी है। एक ही प्रोडक्ट के वेरिएबल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ऐसे ही मैं किसी एक प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ, जैसे मैंने उठा लिया मोबाइल, क्योंकि वेरिएशन हर प्रोडक्ट में नहीं होता। लेकिन जैसे सूट हो गया, सूट मेरे पास अलग अलग कलर्स में है। या फिर एक और लगा लो, फॉर मेरे पास एक टी शर्ट है, वो अलग एस में भी है, एम में भी है, एल में भी है, साइज के बेस पे। और एस में रेड है, एस में वाइट है, एस में ग्रे है, अलग अलग बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस टाइप के प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, वही बेसिक, वही काम है हमें, वापस प्रोडक्ट्स और ऐड न्यू, ठीक है। प्रोडक्ट और ऐड न्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के नाम को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। राइट साइड होगा ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नीचे आ जाओ, नीचे क्योंकि नीचे आता है ना शॉर्ट का ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। अब लॉन्ग को भी मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलो ये रहा। देखो इतनी डिटेल आपके प्रोडक्ट की नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है लिखना, छोड़ो, ये मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शन है कि नीचे दिखेगा लॉन्ग, ऊपर दिखेगा। करना है तो करो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डालना है तो मत डालो। लेकिन अगर करोगे तो एसईओ में बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि कीवर्ड्स आपके कवर हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, नाम, डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब राइट साइड में प्रोडक्ट इमेज। अब देखो प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन नहीं होता, कई बार पता है क्या होता है, ये आप देखोगे ना मिनिमाइज हो जाते हैं, आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। अब हुआ क्या होगा, मिनिमाइज होके कहीं, ये देखो नीचे आ गया ना, आप इसे ऊपर ले आओ, ठीक है। इमेज पे क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं एक इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ। राइट क्लिक और यहाँ से सेव इमेज, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको मैं क्या कर दूंगा, अपलोड, सेट फीचर्ड इमेज हो गया। अब आता है इसकी गैलरी, एक दो इमेजेस ही और कर रहा हूँ बस मैं। सब कुछ कर सकते हो आप, वो आप इमेजेस आप कैसे भी अपलोड करो, आपके ऊपर है। मैं खाली ऑप्शन है ये यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस कैसे सेलेक्ट होगी, कंट्रोल का बटन करना और फिर क्लिक क्लिक करते जाओ, मल्टीपल इमेजेस ऐड टू गैलरी हो गया ये। आगे नीचे आ जाओ, कैटेगरी, वीडियो को जितनी वेबसाइट पे इमेजेस और वीडियो बढ़ते जाएगी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। प्रोडक्ट कैटेगरी देख रही हो, ऐड न्यू कैटेगरी क्या कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं कर दूंगा मोबाइल फोन। मेरी क्या है, पेरेंट नहीं है, ये क्या है, सब कैटेगरी है इसकी, ठीक है। मोबाइल फोन के भी अंदर क्या है, ये सैमसंग, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सैमसंग। ये भी पेरेंट नहीं है, ये किसकी है, मोबाइल फोन की भी सब कैटेगरी है, और अंदर आ जाएगा, देख रहे हो ये मतलब है। और भी बना सकते हो अपने हिसाब से जो भी है, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देख रहे हो प्रोडक्ट डाटा। मुझे यहाँ पहले हम ये डालते थे ना, जनरल इन्वेंट्री छेड़ते थे। अब मुझे क्या करना है, इसको छेड़ना है। सिंपल की जगह बनाओ सबसे पहले वेरिएबल, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही है, प्रोडक्ट नाम, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज, गैलरी, कैटेगरी सेम ही है। अब छेड़ेगा क्या, प्रोडक्ट डाटा के अंदर सिंपल की जगह वेरिएबल। एसक्यू, एसक्यू क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट को मैंने एक यूनिक कोड दे दिया, इसको मैंने एक यूनिक कोड दे दिया, इसको मैंने यूनिक कोड, पता ही होगा शायद मैंने। तो इन्वेंट्री मैनेज करने में ये काम आता है। अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं ना, स्टॉक मैनेज करते हैं, उनके लिए बड़े सा प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखना मुश्किल है, तो वो एक कोड याद रखते हैं बस, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक कोड दिया जाता है, हो जाएगा एसक्यू, ठीक। अब आता है मोटा मोटा वेरिएबल है। वेरिएबल बनाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, एट्रीब्यूट्स में आ जाओ। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें
बेसिस बताना है, जैसे साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, रैम के बेसिस पे, या किसके बेसिस पे। मैं बता दिया किसके बेसिस पे, रैम। ठीक है, दोनों टिक होने चाहिए, 4 GB और 8 GB। एक चीज देख रहे हो, मैंने 4 और 8 के बीच में क्या डाला है, स्ट्रेट लाइन डाल दी है, आती होगी ना शिफ्ट के साथ, ये लाइन डाल देना, स्ट्रेट लाइन डाल देना। ठीक है, अगर आप 12 भी करना चाहते हो, ये लो 12 GB। ठीक है, अब ये हो गया रैम के बेस। अब मैं करता हूँ कलर, दोबारा क्या करो, ऐड, यहाँ पे बना दो कलर, दोनों टिक रखो। कलर कौन कौन से कलर, ब्लू, स्ट्रेट लाइन जरूर लगा देना। ठीक है, दोबारा देख लो, एट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे किस बेसिस पे, ठीक है, और उसके अंदर उसकी वैल्यूज, किस बेसिस पे उसके अंदर उसकी वैल्यूज। यहाँ पे अगर साइज का तुम बना सकते हो, एस स्ट्रेट लाइन, एम स्ट्रेट लाइन, एक्सेल जो भी है तुम्हारा, सेव एट्रीब्यूट बन गई है। अभी मैंने क्या बना दिए है, एट्रीब्यूट, माने कि रैम कितने का, अब ये भी तो हो सकता है 4 GB का रेड, 4 GB का व्हाइट, 4 GB का ग्रे। अब मुझे इनके कॉम्बिनेशन बनाने, क्या बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे, कुछ नहीं करना, एट्रीब्यूट के बाद अब जाओ वेरिएशन पे। ठीक है, ये देख रहे हैं जनरेट वेरिएशन, ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, कॉम्बिनेशंस बना देगा। ठीक है, ये देखो, मतलब कलर कोड जैसे ये देखो, अभी पहले एक बार ये देख लो, 9 वेरिएशन एडिट, जो भी वेरिएबल वेरिएशन होगा ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये ऑटोमेटिकली बना देगा। मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली को जरूरत ही नहीं है। कलर नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, ये देखो, 4 का ब्लू, 4 का रेड, 4 का व्हाइट, 8 का ब्लू, 8 का रेड, 8, ये कॉम्बिनेशन बना दिया। पहले एट्रीब्यूट बनाया, फिर उसका वेरिएशन बनाया। ठीक है, आप देखो एडिट देख रहे हो, हर किस पे जाके, हर वेरिएशन पे लेवल पे जाके अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी, 4 ब्लू की फोटो। यहाँ से नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन 4 ब्लू की यहाँ से तुम क्या लगा दो, फोटो लगा दो। और फिर इसका प्राइस कितना है, रेगुलर प्राइस मैंने कर दिया 15 इतना, सेल प्राइस कितना बता दिया 12, शेड्यूल वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्टॉक टिक करो, कितना स्टॉक का मान लो 10। और ये पता है किसका स्टॉक है, ये पूरे उस प्रोडक्ट का नहीं है, 4 का ब्लू में कितना सेट है, क्योंकि 4 का रेड में अलग होगा ना, क्वांटिटी अलग होगी। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल सबके प्राइस सेम नहीं हो सकते, 8 GB वाला 4 GB के साथ कैसे सेम होगा प्राइस। तो सभी के इंडिविजुअल लेवल पे जाके देख रहे हो, इंडिविजुअल वहां पे जाके छिड़कानी है। हाँ, ये तो हो गया मतलब मेहनत वाला काम। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मान के चलूँ सबके प्राइस सेम है, सबकी क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तब कैसे करेंगे, लेकिन ये चीज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। देख रहे हो बल्क एक्शन, बल्क एक्शन पे जाओ, यहाँ पे देखो बड़े सारे बल्क एक्शन मिल जाएंगे। सेट रेगुलर प्राइस मैंने कर दिया 19,999, ओके कर दिया। सभी में रेगुलर प्राइस क्या हो चुका है, 19,999। बट ये चीज नहीं चलती, मैं मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह करना चाहिए ऐसा, मतलब ऑप्शन है। ये देखो क्या हो गया 19,000। ठीक है, अब सेल प्राइस भी डाल दो यहाँ से, बल्क एक्शन, सेल प्राइस, मान लो मैंने डाल दिया 15,999। सबका क्या हो चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबका हो चुका है। 2 सेकंड रुको, मैं एक बार ये खत्म कर दूँ फिर दोबारा बता देता हूँ। फिर मैं चला गया बल्क एक्शन पे दोबारा, और मैं यहाँ से कर सकता हूँ टॉगल मैनेज स्टॉक, इसको मैंने क्लिक कर दिया, सभी के यहाँ पे टॉगल ऑन हो गया। अगला है क्वांटिटी, क्वांटिटी भी मैं बता देता हूँ, बल्क एक्शन स्टॉक 10, सभी के 10 हो चुके हैं। इस तरह से ये तुम करके इजीली बना सकते हो। ठीक है, बाकी भी बल्क एक्शन से एक बार यूज़ करके देख लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होता है, लेकिन सही नहीं है ये चीज़ अगर हम देखें तो। ठीक है, अब मैं एक बार इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ पब्लिश,
पब्लिश का ऑप्शन ये रहा, ऊपर नीचे हो जाता है, देखिए पब्लिश हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको लिस्ट किया था मैंने अभी। हट जाएगा ये तो। फुटर जब बनाओगे ना उससे, ये देखो इसको आप डिसेबल कर दोगे। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा लोड, पता नहीं। चलो बेसिकली मैं बता रहा था कि ना अब हमारे पास ना अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अब कल तो हमने डिस्कस कर लिया था, मेरे पास एक माला है वो माला है, मेरे पास एक चार्जर है वो चार्जर है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। बट मेरे पास एक लैपटॉप है 4 GB में भी 8 GB में भी, लैपटॉप है 4 GB में रेड 4 GB में वाइट। अलग अलग जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके बेसिस पे, जैसे साइज है, मेरे पास टी शर्ट है, स्मॉल में भी है, मीडियम में भी है, लार्ज में भी है, स्मॉल में रेड है, स्मॉल में वाइट है। इस टाइप के जो वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं उसे कैसे लिस्ट करें, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कोई मैं एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ रैंडमली, जैसे मैं खोल लेता हूँ वेरिएबल के, हर एक प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं होगा, जैसे कोई माला है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, दवाई है कोई वेरिएशन नहीं है, लैपटॉप है होते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आपको कौन से प्रोडक्ट में होगा वेरिएशन। वुमेन क्लोथिंग आराम से वेरिएशन होगा कलर के बेसिस पे। साइज में कुर्ता में कौन सा साइज होता है, जो रेडीमेड होते हैं उसमें होता होगा ना। चलो मैं इसी को मान के चलता हूँ अभी, ठीक है, इसी को करके देख लेते हैं अभी अभी के लिए। बेसिक चीजें वही है, प्रोडक्ट का नाम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बेसिक चीजें वही है। जैसे प्रोडक्ट का ये आ गया नाम, यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अगला ये आ गया इसका शॉर्ट, तो नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये आ गया शॉर्ट। लॉन्ग, ये आ गया लॉन्ग। मैंडेटरी नहीं है डालना, बस इसने ऑप्शन दे रखा है कि नीचे आपका लॉन्ग दिखेगा, ऊपर आपका, ऊपर के राइट में आपको शॉर्ट दिखेगा। अगर आपके इतनी इन्फॉर्मेशन है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो, सिंपल यही हो सकता है, ठीक है। ये आ गया, कनेक्शन लॉस्ट अभी भी दिखा रहा है। अब आता है प्रोडक्ट की इमेज। कई बार आप पता है क्या देखोगे, ये ना ऊपर नीचे हो जाएगा, ये देखो, ये देख लेना आप, कई बार आप ना इधर भी पाओगे, आप ये देखो, मैं इसको ना इधर भी डाल दूंगा, देखो इधर आपको मिल जाएगा। तो ये आप ना इधर आपको कभी कई बार पब्लिश का बटन नहीं दिखेगा क्योंकि वो नीचे चला गया, तो ये अपने हिसाब से आप एक बार एडजस्ट देख लेना। ये देखो अब जा नहीं रहा, हाँ, आ गया आ गया। चलो, प्रोडक्ट का नाम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला अब आता है प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज, यहाँ पे जाओ, इमेज को आप सिंपली यहाँ से कर दो आप
डाउनलोड, यहाँ पे जाके आपको बस क्या करना है, इसे बेसिक चीज़ वही है प्रोडक्ट की, ये आगे मेन इमेज, ठीक है। अब आते प्रोडक्ट की गैलरी इमेज, गैलरी ये रही गैलरी, जितनी भी आपकी इमेजेस होगी उसे आप यहाँ से अपलोड कर दो। गैलरी में नीचे ही आता है, वो डिफॉल्ट नीचे ही आता है। आप कस्टमाइज करिए, लेफ्ट भी ले जा सकते, वो फिर कोड में छेड़खानी करनी पड़ जाएगी, वो हमारा इतना कहीं पे भी देखो मतलब तो वही है ना बेसिकली। आ जाओ, ये देखो, ठीक है। कि जब मोबाइल में जाओगे, मोबाइल में भी तो अमेजोन नीचे ही दिखाएगा, राइट लेफ्ट साइड में कैसे दिखा सकता है मोबाइल, इतनी स्पेस ही नहीं होगी। इमेज मेन इमेज होगी, ये आ जाएगी गैलरी इमेज, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट की कैटेगरी, कैटेगरी को आप नीचे जाओ, कैटेगरी मैंने इसकी मेन कैटेगरी डाल दिया वुमेन्स, ठीक है। वुमेन्स मेरी आगे जैसे मेन कैटेगरी, वुमेन्स के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, कुर्ता एंड सूट्स मैंने डाल दिया, ठीक है। ये पेरेंट नहीं है, रुको 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 रुको, गलती होगी गलती होगी गलती होगी, वुमेन्स कुर्ता जैसे मैं एक नई कैटेगरी बना सकता हूँ, ठीक है। पेरेंट है, चल जाएगा, ठीक है। अगला मैं डालता हूँ स्पेसिफिकली कुर्ता, पेरेंट नहीं है, ये क्या है इसकी वुमेन्स कैटेगरी की सब कैटेगरी, इसकी भी सब होगी तो आपको क्या करना है, कुर्ता जैसे सलवार, इसकी भी सब है तो आपको पेरेंट की जगह फिर आप किसको सेलेक्ट करना, कुर्ता, वो उसके भी नीचे आ जाएगा। जैसे ये आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन सैमसंग, इस तरह से आ जाएगा, पूरी लोड नहीं हो रही है, ये देखो हो गया पेज, ठीक है। वुमेन कुर्ता ये मैंने अलग अलग बना दिया था इसे, ठीक है। आप इसके अंदर भी ले जा सकते हैं, नॉर्मल है। प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज, गैलरी और कैटेगरी, ये वही है। यहाँ पर आपको बस क्या करना, अब आ जाओ प्रोडक्ट डेटा के अंदर। प्रोडक्ट डेटा में डिफॉल्ट होता है ये सिंपल, आपको इसको करना है वेरिएबल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली बात वेरिएबल का बेसिस होता है, जैसे कलर के बेस पे, साइज के बेस पे, रैम के बेस पे, और आता है और भी कई सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। मोटा एक होता है बेसिस, और उस बेसिस की क्या वैल्यू है, जैसे साइज एक बेसिस है, उसकी वैल्यू है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। रैम एक बेसिस है, उसके अंदर वैल्यूज है 4, 8, 12, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम है, आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब मुझे पता है, जैसे मैं अभी किसके साइज और कलर के बेस पे लगा के चलता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आप इसे वेरिएबल करते हो, आपको कहाँ जाना है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट में यहाँ पे आपको अलग अलग एट्रीब्यूट बनाने हैं, जैसे एक बना दिया मैंने कलर का, ठीक है। अब कलर के अंदर कौन कौन से कलर मैंने डाल दिया, ब्लू, ऑरेंज और रेड, मैंने 3 डाल दिए, ठीक है। अब देखो हर एक के बीच में मैंने क्या डाल दिया, एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, ये आपको डालना ही डालना है, स्ट्रेट लाइन नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन डाल तभी तो एक दूसरे अलग होंगे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो तीनों एक ही माना जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डालनी है आपको, फिर दोबारा कहाँ जाओ, ऐड में, कितने बेसिस मेरे पास एक कलर का है और मैं मान लेता हूँ साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल, एक्सेल, डबल एक्सेल, जो भी आपके पास है आगे, बस हर एक के बीच में क्या डाल दो, लाइन। और भी वेरिएशन है तो क्या करो, ऐड न्यू करो। अभी मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ और दोनों यहाँ पे चेक बॉक्स, ये कलर ये क्या है, बेसिस है, और उसके अंदर ये क्या है, वैल्यूज है, बेसिस वैल्यू, बेसिक वैल्यू, कितने भी आप बना दो। ज़्यादातर वेबसाइटों में 2 ही देखते होंगे, 3 4 बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, एट्रीब्यूट के बाद हम कहाँ जाएंगे, वेरिएशंस पे, वेरिएशन आपको कहाँ जाना है, जनरेट वेरिएशंस, ओके कर दो। चलो यहाँ पे आप देखो, अब इसने क्या बना दिया, ऑटोमेटिकली क्या बना दिया, वेरिएशन, ब्लू का एस, ब्लू का एम, ब्लू का एल, और फिर ऑरेंज, ठीक है। इस तरह से वेरिएशन बना। अब आप कहाँ जाओ, एडिट। अब हर वेरिएशन लेवल पे आपको क्या डालनी है, डिटेल्स, इस वेरिएशन का रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, देखो स्मॉल का सस्ता हो सकता है बट लार्ज होंगे महंगे, तो हर एक का क्या होगा, 1000 रुपये का मान लो स्मॉल है तो 1200 का क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है, तो सेल भी आप ऐसे हिसाब से करो। तो मैंने इसे बता दें, ब्लू का ऐसा मान लो 1000 रुपये का 1299, सेल में दे रहा हूँ 999, 899, ठीक है। मैंने स्टॉक को टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी,
और यहाँ पे SQ वगैरह कोई कोड है तो इसको देना है तो दे दो। ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अलाउ बैक ऑर्डर बताया था, ऑर्डर खत्म हो जाए आपके पास, इन्वेंट्री खत्म हो जाए, क्या तब भी ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, वो चीज़ है। जब आपके पास क्वांटिटी बचेगी 2, तब आपको क्या आ जाएगी, एक ईमेल आ जाएगी कि आपका ये वाला स्टॉक खत्म होने वाला है। आप कब ईमेल चाहते हो, 2 जब रह जाए, 3 रह जाए, 4 रह जाए, आपके हिसाब से। ये बेसिक ऑप्शन है। इमेज भी लगा सकते हो। आपको ब्लू, जैसे कोई बंदा ब्लू और एस सेलेक्ट करेगा ना, एकदम ये वाली इमेज आ जाएगी जो भी ब्लू एंड एस की होगी। ठीक है, ये सारा मतलब थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे के सारे एडिट्स पे करना है, सभी का सेम है। थोड़ा मैं सस्ता जुगाड़ बता देता हूँ इसका। बल्क एक्शन पे जाके आपको क्या करना है, सेट रेगुलर प्राइस। अब मैंने कर दिया 999, जैसे 999। अब सबके अंदर क्या हो चुका है, 999। लेकिन ये चीज़ ना काम की नहीं है। बल्क एक्शन के अंदर मैं सेल प्राइस भी कर दूंगा। मैंने कर दिया जैसे कि 499, सबके अंदर आ चुका है। आप कोई भी देखोगे आ चुका है, आ गया। ये क्वांटिटी करनी है, सबसे पहले इसको टिक मरवाऊंगा और तभी तो जाके क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, सबसे पहले बल्क एक्शन, टॉगल मैनेज स्टॉक। ओके, सबके लिए टॉगल हो जाएगा ये देखो सब में क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, स्टॉक बता देता हूँ। स्टॉक मेरे पास है सबका 5, सब में 5 कर देगा। बड़े सारे इसमें बल्क एक्शन है, सारे आप यूज़ करके देखते हैं, अलाउ बैक ऑर्डर, स्टॉक इन स्टॉक, सब कुछ। ठीक है, लेकिन वैलिड नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, कोई मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं है इसका। अब इसके बाद जाके मैं इसे यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जैसे हमने लिस्ट किया इस तरह से दिखेगा, रैम 8। अब जैसे ही आप रेड करोगे ना, अगर आपने रेड पे ब्लू, रेड और 8 GB को इमेज लगाई होगी ना, वो वाली इमेज रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो भी प्राइस होगा फिर वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट, परचेज कर देना आप नॉर्मल, इसमें इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये सिंपल। एक क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है ना, दिखाता हूँ। क्वांटिटी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा इसमें, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो क्वांटिटी है ना, ये आप कितने कर रहे हो। नहीं, क्वांटिटी दिखेगी आपको यहीं कहीं, आपको यहीं कहीं ऑप्शन दिख जाएगा, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं। अवेलेबल 10 इन स्टॉक, यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इसमें क्यों नहीं दिखा, देखना पड़ेगा, शायद डाला ही नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डालना है। एक और तरह के मैं प्रोडक्ट बताता हूँ अभी आपको। एक होता है एक्सटर्नल एफिलिएट। एफिलिएट मार्केटिंग पता होगी ना, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मोबाइल रिव्यू कर रहा है। ठीक है, मोबाइल, पहले एक बार ना फिर से देख लो कहीं इसमें दिक्कत ना आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया, अलग क्या किया था इसमें, सिंपल की जगह वेरिएबल, एट्रीब्यूट और वेरिएशन, यही 2 चीज़ चाहिए। अब मैं बताता हूँ एफिलिएट वगैरह। अब देखो यूट्यूबर लोग बोलते हैं ना कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब उसे बेनिफिट क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई डिस्क्रिप्शन लिंक देता है उसका क्या बेनिफिट है, उसे मिलते हैं पैसे। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल फ़ोन का लिंक दे रहा है जिसका प्राइस है 15,000। ठीक है, कोई भी उस लिंक के थ्रू जाके परचेज करता है तो यूट्यूबर को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल 1,000 2,000, जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन फिक्स होगी, 5% 10%, वो चीज़। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से, वो लिंक का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिंक के थ्रू ही तो जाके वो क्या करेगा, परचेज करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब, अभी भी नहीं आया समझ में। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी वेबसाइट, आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट्स का।
आइडिया नहीं है मुझे, एक दो वेबसाइट है, मतलब उस पर करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ करोगे ना, आपकी वेबसाइट है ये, जैसे बाय नाउ कोई करेगा वो चला जाएगा एक दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे जाके एक्चुअल परचेज होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे परचेज नहीं होना ना, परचेज तो लिंक के थ्रू जाके होगा और लिंक होगी किसी दूसरी वेबसाइट की। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए लिंक, हम एक ऐसी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कि खुद का हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एफिलिएट प्रोडक्ट है, हम दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और जब भी सेल होगी मुझे उसका क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, ये वो चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई एक प्रोडक्ट को लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट का नाम, सब कुछ वही रहता है, नाम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, गैलरी, सब कुछ वही रहता है। शॉर्ट, मैं अभी लॉन्ग नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, डालने को आप सब कुछ डाल सकते हो, एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, गैलरी नहीं कर रहा मैं, गैलरी में डालना मैंडेटरी नहीं है बट वो ऑप्शन है, आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। गैलरी में मैंने क्या डाल दी, यहाँ पे एक इमेज, मेन इमेज बना दो, ठीक है। अब कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, वो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है, कैटेगरी मोबाइल, प्रोडक्ट का नाम, इमेज, गैलरी, कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एज इट इज़ वही चीज़ है। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, सिंपल जहाँ वेरिएबल कर रहे थे अब मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल एफिलिएट, यहाँ पर आ जाएगा एफिलिएट लिंक, ये वाली लिंक नहीं होती एफिलिएट। फॉर एग्जांपल आप एक एफिलिएट अमेजोन का एफिलिएट कर रहे हो, अमेजोन से जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा आपके लिंक के थ्रू आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। पहले आपको अमेजोन के एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा, आपको फ्लिपकार्ट का एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा, आप एक एचपी के लैपटॉप को प्रमोट कर रहे हो, आपको एचपी का एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा, वो आपको एक लिंक देगा, उसके थ्रू परचेज होगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए मेरी यही क्या है, एफिलिएट लिंक है, ठीक है, अभी के लिए। तो प्रोडक्ट यूआरएल के अंदर डाल दिया ये, और यहाँ मैंने कर दिया बाय नाउ, रेगुलर प्राइस अपना बता दो, देखो जो वेबसाइट पे होगा एफिलिएट वेबसाइट जहाँ पे एक्चुअल परचेज होगा उसी का डालना पड़ेगा ना, और सेल प्राइस डाल दिया मैंने ये, और पब्लिश, बस कुछ भी नहीं करना इसमें। अब इसमें कुछ नहीं होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बाय नाउ, बाय नाउ की जगह आप यहाँ पे दूसरा वर्ड भी दे सकते थे, देख रहे बटन टेक्स्ट, दूसरा वर्ड भी दे सकते थे, ठीक है। परचेज खास बात क्या है, आपकी वेबसाइट पर नहीं होगा, बाय नाउ पे क्लिक हुआ, कहाँ चला गया मैं, एफिलिएट लिंक पे, यहाँ से परचेज होगा, ठीक है। खास बात इसमें बस यही है, ये होता है एक्सटर्नल एफिलिएट का प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक और टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, हाँ अलग अलग होता है प्रोडक्ट, अमेजोन, अमेजोन का एक पार्टनर प्लेटफॉर्म है अमेजोन एसोसिएट, वहाँ पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा, अमेजोन एसोसिएट, यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो, ठीक है। एक और, अब मान लो मेरा कोई कॉम्बो प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें आप डाल देना, मैं सीधा यहाँ पे बता रहा सिंपल के बाद ग्रुप, ठीक है। ऑलरेडी पहली बात कोई मोबाइल और माउस का कोई कॉम्बो है, ऑलरेडी पहले वो सिंपल प्रोडक्ट की तरह क्या हुए हो, लिस्ट हुए हो, मतलब सिंपल प्रोडक्ट की तरह वो लिस्ट हो, मैं मान के चल रहा हूँ सिंपल प्रोडक्ट की तरह वो क्या है, लिस्ट है। तो कुछ नहीं करना, ग्रुप प्रोडक्ट कर दो, यहाँ से लिंक्ड प्रोडक्ट पे जाओ, ग्रुप प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट, मैंने एक यहाँ पे सैमसंग का वो डाला था ना, यहाँ पे ऑलरेडी जो होगा ना लिस्टेड प्रोडक्ट उसका ही कॉम्बो बनेगा, ठीक है। ऑलरेडी जो लिस्टेड दो तीन का कॉम्बो बना दो, और फिर याद रखना आप जो इमेज डालोगे वही वाली इमेज नहीं डालोगे, अब इन दोनों की साथ में कोई इमेज होगी ना, इन दोनों के साथ में कोई गैलरी होगी, तो इस तरह से आपको अलग से उसका फोटो शूट होता है, अलग से उसकी गैलरी बनती है, ये कॉम्बो है। अलग अलग लिस्ट कर दिया, फोटो दोनों की एक साथ फोटो करोगे ना, नहीं तो लोग को पता कैसे चलेगा यार इसमें कॉम्बो है, तो फोटो में आप अच्छी तरह से दोनों को साथ में क्लिक करवाओ। इस तरह ग्रुप प्रोडक्ट में बस आपको उसको सेलेक्ट करना, प्राइस यहाँ पे कुछ नहीं डालना होता,
प्राइस यहाँ पे डालना ही नहीं है, पब्लिश मार देना बस। यहाँ से कुछ भी नहीं, आप सेल बाद में कभी बताऊंगा, बस यहाँ से पब्लिश मार दो और काम कर। सेम प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। करके देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इससे बढ़िया क्या करूँगा, एक सिंपल प्रोडक्ट बनाऊंगा कॉम्बो का ही, जैसे ये है, एक तो मैंने इंडिविजुअल लिस्ट कर दिया, एक मैं दोनों को ही एक साथ लिस्ट कर दूंगा एज अ सिंपल प्रोडक्ट, वो भी तो मैं कर सकता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट दिखता है, क्योंकि इसमें ना यूज़र को एक स्टेप बढ़ जाता है, पहले उसे दोनों को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल और एक ईयरबड है, ठीक है। मोबाइल में भी पहले उसे वेरिएशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ईयरबड में भी उसे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, वेरिएशन, उसके लिए स्टेप बढ़ जाता है। मैं ये बता दूंगा यार, मोबाइल और ईयरफोन एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें तो डायरेक्टली सेट कर दे अपने कि तुझे ये सिंपल प्रोडक्ट की तरह मैं लिस्ट कर दूंगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी है, बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन है ये ऑप्शन, ठीक है। एक बार करके देख लो, 10-10 प्रोडक्ट दोनों लिस्ट करके देख लो, आइडिया हो जाएगा। हाँ, अपसेल और क्रॉस सेल जो वहां लिखा था ना, वही था। बाइट देखो, अपसेल क्या होता है, अपसेल और क्रॉस सेल समझो, फॉर एग्जांपल मैं आया था यहाँ पे माउस लेने, ठीक है। अपसेल क्या है, माउस कितने का, मान लो 500 रुपए का, ठीक है। मैं उसे नीचे जब वो प्रोडक्ट चेकआउट पेज पे होगा, मैं उसे 500 की जगह एक और चीज दिखा रहा हूँ कि भाई तू 500 का माउस ले रहा है, अब माउस के साथ साथ तू ले जा फॉर एग्जांपल मेरे से बट्स ले जा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ज्यादा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ज्यादा, अपसेल हो गया। क्रॉस सेल हो गया, माउस लेने आया था मैं, लैपटॉप बेचा, क्रॉस कर दिया एकदम उसे, ठीक है, बेनिफिट होता है क्रॉस सेल, मतलब ये तो नॉर्मल टर्म्स है, बस यहाँ पे यूज करना है इसे। अगर आप फॉर एग्जांपल ये चीज बेसिकली दिखती है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन वर्डप्रेस दे देता है कि ऑलरेडी मतलब आपके प्रोडक्ट पेज पे अपसेल क्रॉस सेल दिखता रहेगा। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अपसेल क्रॉस सेल करोगे, तो जहां पे था ना जनरल इन्वेंट्री शिपिंग, वहां पे अपसेल क्रॉस सेल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपको दिखाना है। हाँ हाँ, क्या जैसे, नहीं ये वो चीज नहीं है ना, ये मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ना प्रोडक्ट पेज में, ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज है, बॉटम में तुम्हें आ जाएगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट आया नहीं, ये लोड हो रहा है, रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया ना, ये प्रोडक्ट पेज पे हो गया। मैं ऐसी चेकआउट पेज पे भी क्या कर सकता हूँ, अपसेल क्रॉस सेल कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आपने वोडाफोन वगैरह के रिचार्ज करते होंगे यार, आप फॉर एग्जांपल रिचार्ज कर रहे हो 500 का, वो क्या यार 500 का तो रिचार्ज कर ही रहे हो, 550 का रिचार्ज कर दो, आपको 1 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगी, देखा आपने। तो वो भी एक बेसिकली मतलब आपको अपने वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, प्रोडक्ट आप ज्यादा सामान बेच रहे हो, एक ही बंदे को ज्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो। क्रॉस माने की वो लेने आया था माउस, मैंने बेच दिया उसे मोबाइल फोन, क्रॉस कर दिया। अपसेल माने की अपनी हायर वैल्यू पे चीज बेच दी, अब यही चीज इसके लिए हायर वैल्यू है, यानी अपसेल भी हो गया, और यही चीज क्या हो जाएगा, क्रॉस भी हो जाएगा। मतलब आप दोनों का एक ही मतलब समझो, ज्यादा कुछ भी नहीं है, मोटा मोटा क्या है, आपको उसे दूसरी भी चीज दिखा दो, क्या पता वो ले ले, हर कोई बंदा नहीं लेगा, लेकिन आप ट्राई तो करो, क्या पता कोई बंदा ले ले, ये वो चीज है। एक बार इसे करके देख लो, फिर मैं आपको आगे